हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को अर्थशास्त्र बताने जा रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमिक्स बताने जा रहे हैं। एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। तो हम आपको अर्थव्यवस्था नहीं बताने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी। और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, वो होता है एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी, मतलब व्यवहारिक अध्ययन, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। तो चलिए हम अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था बोलते हैं या इकोनॉमिक्स बोलते हैं, यही इसका डेफिनेशन है। और अर्थशास्त्र के जनक मतलब फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ को बोला जाता है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुआ था। और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है विश्वेश्वरैया को, मतलब इंडियन इकोनॉमिक का फादर बोला जाता है विश्वेश्वरैया को। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक्स को कौन कौन सा सेक्टर में डिवाइड किया गया है उसी के बारे में। पहला बताने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मतलब कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर 2 भाग में बांटा गया, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब मालिकाना हक के आधार पर कि कौन उसका मालिक रहेगा उसी के आधार पर। तो पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा है जॉइंट सेक्टर, चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब 4 भाग में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर। चलिए सबको एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का जो स्रोत होता है सीधे प्राकृतिक से जुड़ा होता है, उसे ही प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्राथमिक क्षेत्र में ही होता है। इसका एग्जाम्पल है कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ये सब इसका एग्जाम्पल है प्राथमिक क्षेत्र का। फिर दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है, निर्माण विनिर्माण ये सब इसके अंतर्गत होता है। जैसे कि आटा चक्की, गेहूँ, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हो गया कि जैसे खेत से गेहूँ काट के लाए, उसके बाद आटा बनाइए उसका, गन्ना का मशीन, फैक्ट्री, सेक्टर सर्विस, ये सब कुछ क्या चीज़ द्वितीय सेक्टर में आ गया। उसके बाद है टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र। इसमें नौकरी आता है, व्यापार आता है, दुकान आता है, ये सब आता है टर्सरी सेक्टर में। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, परिवहन हो गया, खेल हो गया, बैंक हो गया, शिक्षा हो गया, सरकारी नौकरी हो गया, ये सब आ गया तृतीय क्षेत्र में। और तृतीय सेक्टर में लोग बहुत ही कम लगे हुए होते हैं, क्योंकि आय बहुत अधिक होता है लेकिन लोग कम होते हैं, क्योंकि उतना नौकरी कहाँ से मिलेगा। मेनली लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मतलब वर्क के आधार पर 2 तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो मतलब पहला संगठित ऑर्गेनाइज्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें शर्त और समय तीनों ही निश्चित रहता है, शर्त, समय और टाइम तीनों ही निश्चित रहेगा, उसी को बोल देंगे संगठित क्षेत्र। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में नौकरी करते हैं, सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं, रेलवे में, आर्मी में, ये सब में, तो इसको संगठित क्षेत्र बोलेंगे। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब असंगठित क्षेत्र। इसमें नौकरी, समय, वेतन, छुट्टी कुछ भी निश्चित नहीं रहता, सब अनिश्चित रहता, इसी को बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। भारत में बहुत ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में नौकरी होता है, जैसे कपड़ा उद्योग है, प्राइवेट काम है, कृषि है, दुकान है, ये सब असंगठित क्षेत्र हुआ। फिर हम बताने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसके तहत 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर, मतलब जिसको सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। इसमें पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है और इसका विकास, कल्याण सब सरकार ही करता है। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है रेलवे और महारत्न कंपनियां, ये सब पब्लिक सेक्टर में आता है। फिर तीसरा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आता है कि जो निजी कंपनियां होती है उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मेट्रो हो गया, ये सब प्राइवेट सेक्टर में। मेट्रो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक पार्टनरशिप है, मतलब सरकारी और प्राइवेट मिला हुआ है। फिर कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव ऐसा क्षेत्र को बोलते हैं जिसमें कंपनी का दिशा निर्देश सरकार देती है, उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। जैसे कुछ कोऑपरेटिव बैंक रहता है, वो सब का संचालन सरकार करता है और सरकार उसका दिशा निर्देश करता है। जैसे आरबीआई उसको दिशा निर्देश देती है तो जिसका बैंक रहता है वो चलाता है। यही सब हुआ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।